प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जीवन ज्ञान के फर्स्ट पेपर परीक्षा ध्यान और आधार पर चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है परीक्षा ध्यान, आधार और स्वरूप। इसे हम पहले परीक्षा शब्द के ऊपर चर्चा करते हैं। परीक्षा का अर्थ होता है देखना। यहाँ देखने से तात्पर्य हमारा ये है, एक तो हम देखते हैं जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं हमारी आंखों से या चारों तरफ देखते हैं, यहाँ वो मतलब नहीं है देखने से। देखने से मतलब अपनी मन की आंखों से गहराई में उतरकर अपने आप को देखना, हमारे अंदर हमारे विचार, हमारे चिंतन, उन सब को देखना। और परीक्षा शब्द इक्स धातु से बना है, परीक्षा प्लस इक्स, इसका अर्थ देखना होता है। और इसकी उपसंपदाएं हैं 5 प्रकार की उपसंपदाएं। इस उपसंपदा के 5 बिंदु है। नंबर 1 भावक्रिया, नंबर 2 प्रतिक्रिया वीरति, नंबर 3 मैत्री, नंबर 4 मिताहार और नंबर 5 मितभाषण या मौन। पहला है भावक्रिया। क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है भावक्रिया, एक होती है द्रव्य क्रिया। भावक्रिया वह कहलाती है जिसमें हमारा शरीर और मन दोनों साथ साथ कार्य करते हैं, वो कहलाती है भावक्रिया। एक क्रिया वो होती है जिसमें शरीर तो अलग गति दिशा में काम करता है और मन हमारा अलग दिशा में काम करता है। जैसे उदाहरण के लिए हम रोड पे चलते हैं और चलते चलते इधर उधर देखते हैं, रास्ते में पत्थर पड़ा, उसकी ठोकर लग जाती है, क्योंकि हमारा शरीर और मन दोनों एक दिशा में काम नहीं कर रहे थे। शरीर तो आगे बढ़ रहा था लेकिन हमारा ध्यान कहीं और था और सामने कुछ चीज़ आके उसे हम टकरा गए, तो ये क्रिया कहलाती है द्रव्य क्रिया। अतः हमें भावक्रिया करनी है और भावक्रिया को फिर 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 वर्तमान में जीना, दूसरा है जानते हुए करना, तीसरा है सतत अप्रमत्त रहना। सतत मीन्स हमेशा, अप्रमत्त मीन्स जागरूक, हमेशा जागरूक रहना। वर्तमान में जीने का मतलब है हम क्या करते हैं, जब किसी से हम चिंतन करते, या तो भूतकाल में सोचते रहते हैं मैंने ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था, वो हुआ था, या फिर भविष्य की उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। जिस वक्त हम जो काम करना चाहते हैं उस वक्त हमें न तो भूतकाल में सोचना है न भविष्य में सोचना है, हमें केवल वर्तमान में जिस क्षण जो कार्य करते हैं उसी में रहना, वो कहलाता है वर्तमान में जीना या वर्तमान क्षण की परीक्षा करना, वर्तमान क्षण को देखना। या परीक्षा से मतलब है देखना। दूसरा है जानते हुए करना। हम जानते सब है लेकिन मानते नहीं है। जैसे सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा होता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, फिर भी पीते हैं। क्यों? हम जानते हैं, उसको मानते नहीं है। इसलिए हमें सारे कार्य जानते हुए करना, उसका अच्छा बुरा परिणाम क्या निकलने वाला है, अच्छे बुरे सारे देखकर उसके बाद में हमें कार्य करना। तीसरा जागरूक रहना। हम हमेशा सतत अप्रमत्त रहना, मतलब हमेशा जागरूक रहना। हम एक मान लीजिए घर में गए, कपड़े इधर फेंक दिए, इधर जूते यहाँ खोल दिए, नहीं, जूतों के इस पे जगह है वहाँ जूते खोलने, वहाँ कपड़े उतारने, ऐसे बैठने, लेटे हैं, लेट गए, पाँव कहीं जा रहे हैं, हाथ कहीं जा रहा है, जैसे आवाज़ दी घोड़े बेच के सो गए, ऐसे नहीं। हमेशा नींद में या जागृतता में हमेशा एक्टिव रहना, जागरूक, ये कहलाती है हमारा कहलाता भावक्रिया। यानी उस वक्त हमारा शरीर और मन दोनों हमारे एक साथ कार्य करते हैं, वो कहलाती है भावक्रिया। दूसरा है प्रतिक्रिया वीरति, यानी हमारा जीवन जो है वो क्रिया का जीवन नहीं है। हम प्रतिक्रिया करते हैं, क्रिया नहीं करते हैं। हमें केवल क्रिया करनी है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है। टिट फॉर टेट करते हैं हम, सत्यम शारीरिक समाचारित, यानी हम टिट फॉर टेट, कोई हमने ईंट का जवाब हम पत्थर से देने का प्रयास करते हैं। उसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं, मुझे क्या करना ये मुझे ध्यान में होना चाहिए। यानी हमें किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करनी, हमें क्रिया करनी है, हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी है। क्रिया का जीवन जीना, प्रतिक्रिया का जीवन हमें नहीं जीना। तीसरा बिंदु है मैत्री, यानी सृष्टि के सब प्राणी मात्र हमारे मित्र है, कोई मेरा शत्रु नहीं है। इस सृष्टि में
जितने भी वनस्पति है, जितने भी पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, क्या ये सब शत्रु है? नहीं, सब मेरे मित्र है। सबसे मित्रवत व्यवहार रखना। तीसरा है मिताहार। चौथा है मिताहार। मिताहार मीन्स कम भोजन करना, एक सीमित मात्रा में। मान लीजिए हमने कहीं खाना खाने गए, भोजन करने गए, और हम भोजन करने बैठे और खूब सारा खा लिया, अब पानी पीने की जगह नहीं है। देखिए हमारे शरीर की एक लिमिटेशंस होती है, भोजन कितना करना चाहिए। पहले देखिए, अगर मान 4 चपाती की हमें भूख है तो 2 चपाती का भोजन करना चाहिए, यानी आधा भोजन किया। 1/4 पानी के लिए, 1/4 हवा के लिए हमें रखना चाहिए, तब हमारा वो भोजन मिताहार कहलाता है। अन्यथा हम भोजन ठूस ठूस के कर लेते हैं, फिर हमें वो डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे शरीर में डाइजेशन, पाचन रस जो होता है वो उतनी मात्रा में बनता है जितना भोजन करते हैं, जितना हमारी एक लिमिट है उसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए हमने किसी दिन अधिक भोजन कर लिया, तो अब डाइजेशन रस तो उतना ही बना, पाचन रस तो उतना ही बना जितना उस भोजन हमें डेली करते हैं, उस हिसाब से भोजन वो किया। अब मान लीजिए हमने ज़्यादा भोजन कर लिया और डाइजेशन रस या पाचन रस कम बना, तो भोजन क्या हमारा पचता नहीं है, और जब पचता नहीं है तो वो आधा पचा हुआ रह जाता हमारे शरीर में, कब्जी हो जाती है हमें। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जो भोजन आधा पचा हुआ रह गया, अब हमारी आंतें उस भोजन का अवशोषण करती है और उससे हमारा ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज हमारे पूरे शरीर में सप्लाई होता है, क्योंकि वो दूषित ग्लूकोज था। हमने जो भोजन किया, भोजन ज़्यादा कर लिया, पाचन रस कम छूटा। कम मीन्स मतलब जितना हमें 2 चपाती की भूख थी, हमने 6 चपाती खा ली, तो भोजन डाइजेशन रस तो 2 चपाती का आया, उसने उनको पचा, अब पूरा आधा पच गया, तो उससे क्या होता है, वो दूषित रस या ग्लूकोज हमारे शरीर में हमारे मन को, वचन को और हमारी क्रियाओं को सबको दूषित करता है। यानी भोजन से हमारा मन दूषित हुआ तो हमारी वचन हमारे दूषित निकलेंगे, और वचन जब दूषित निकलेंगे तो हमारे एक्शन, हमारी क्रिया भी दूषित होगी। अतः भोजन जो है मिताहार करना चाहिए, कम भोजन करना चाहिए, जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम भोजन करना चाहिए, तब हम एक स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकते हैं। और प्रेक्षा ध्यान, हम चूंकि ध्यान करने बैठते हैं, अगर हमने ज़्यादा भोजन कर लिया और हम मान लीजिए किसी प्रकार का मेडिटेशन करते हैं, तो उस वक्त मेडिटेशन में हमारा मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें हमारे मन में उल्टे सीधे विचार आएंगे, बैठ नहीं पाएंगे सही तरीके से। इसलिए हमें मिताहार करना चाहिए। और अंतिम है सतत अप्रमत्त रहना, यानी हमें हमेशा अंतिम है मित भाषण या मौन। देखिए हम कई बार अनर्गल बातें करते रहते हैं, बिना मतलब की बातें करते हुए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आप 4-5 मित्र हैं, 5 मित्र में एक व्यक्ति आपका एक साथी बहुत ज़्यादा बोलता है, बिना मतलब बोलता है, तो हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? अरे ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, कोई मतलब नहीं इसकी बात का। उनमें से एक व्यक्ति बहुत कम बोलता है लेकिन सटीक बोलता, तो जब भी वो बोलता है तो उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता। एक दिन सुनो भी वो क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है, तो हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है। क्यों? वो कभी अनर्गल यानी बिना मतलब की बात नहीं करता, कम बोलता है लेकिन उचित बोलता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम, तोल मोल के बोल। मैं जो कुछ बोलने वाला हूं उसको पहले मैं तोल लूं, फिर बोलूं कि मेरे बोलने से सामने वाले पर क्या फर्क पड़ने वाला है। इसलिए हमें